Assalamu alaikum and welcome to the official page of Talha the Educationist. अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल की मज़ीद नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे जो कंट्रोल का कम्बिनेशन यूज़ हो रहा है वो होने लगा है नंबर्स के साथ, यानी कंट्रोल को और नंबर्स को यूज़ करते हुए हम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कंट्रोल और 1 को प्रेस करेंगे तो ये एक आपका डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा लाइक दिस। ये एक फॉर्मेट से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स है जिसमें आपको नंबर फॉर्मेट भी मौजूद है, अलाइनमेंट मौजूद है, फॉन्ट मौजूद है, बॉर्डर मौजूद है, फिल एंड प्रोटेक्शन, इनके सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव सी शॉर्टकट की है जो एक्सेल इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसके बाद है कंट्रोल एंड 2। कंट्रोल+2 प्रेस करने से क्या होगा, अगर आपने किसी जगह पे बोल्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो उसको अप्लाई और रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। लाइक मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो मैं कंट्रोल एंड 2 प्रेस करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, और 12 प्रेस करने से वो उसकी बोल्ड जो है वो फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अब हमारे पास है 3, तो वो उसको इटैलिक करने या इटैलिक को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। अभी इटैलिक हो चुका है, अभी अगेन प्रेस करूँगा तो इटैलिक ख़त्म हो गया है। कंट्रोल एंड 4 यूज़ होता है अंडरलाइन करने के लिए या अंडरलाइन हुए को ख़त्म करने के लिए। कंट्रोल 4 अब ये अंडरलाइन हो चुका है, अब अगेन प्रेस करूँगा तो ये इसका अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा, यानी इट अप्लाइज और रिमूव्स। देन वी हैव कंट्रोल+5। कंट्रोल+5 को जब हम प्रेस करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट अप्लाई हो जाता है। लाइक ये लिखा हुआ है ASDFG। अब मैं इस पर कंट्रोल+5 प्रेस करूँगा तो ये स्ट्राइक थ्रू हो चुका है, अगेन प्रेस करने से स्ट्राइक थ्रू ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंट्रोल+6 की। जब कभी हम कंट्रोल+6 दबाते हैं तो ये कमांड बेसिकली यूज़ होती है ऑब्जेक्ट्स को हाइड या डिस्प्ले करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे किसी सेल के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट हुई भी है और हम चाहते हैं कि वो पिक्चर जो है वो विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की हाइड हो जाए, तो उसको कैसे करेंगे। अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो मुझे कोई ना कोई पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी। सपोज मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। ये एक पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब मतलब कंट्रोल+6 का यूज़ किया है कि मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल+6 जब प्रेस करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। तो बेसिकली यही कंट्रोल+6 का फंक्शन है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट के कंट्रोल+8। कंट्रोल+8 जो है वो बेसिकली वो भी क्या करता है, डिस्प्लेस और हाइड्स द आउटलाइन सिंबल्स। जो आउटलाइन वाला टॉपिक है वो हमारा थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस ट्यूटोरियल। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें आउटलाइंस को अलग से समझना पड़ेगा, जो कि हम एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो कंट्रोल9 क्या होता है कि किसी सिलेक्टेड रो को हाइड करने के लिए यूज़ होता है। सपोज आई वांट टू हाइड दिस रो, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल+9 सी, रो डिसअपीयर्ड, कंट्रोल+Z और ये वापस आ गई। उसके बाद है कंट्रोल+0। ये किस लिए यूज़ होता है, किसी कॉलम को हाइड करने के लिए। सपोज मैं इस कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल+0 दबाऊँगा, डिसअपीयर्ड, कंट्रोल+Z वापस आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्टार्ट होने लगी हैं वो है कम्बिनेशन ऑफ कीज़ कंट्रोल की विद द अल्फ़ाबेटिक कीज़। अल्फ़ाबेटिक कीज़ के साथ क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास कंट्रोल ए की जो यूज़ होती है किसी एंटायर वर्कबुक को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल ए प्रेस कर दिया तो ये पूरी वर्कशीट जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। इसी तरह अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मौजूद है, बहुत ज़्यादा एंट्रीज मौजूद है, हम रीजन सेलेक्ट करके उसमें भी अगर प्रेस करेंगे तो भी वो उसको सिलेक्ट कर लेगी। देन वी हैव कंट्रोल+B। कंट्रोल+B का क्या फंक्शन होता है, ये किसी भी फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। लाइक ये वाला जो मेरा फॉन्ट है बोल्ड करने या बोल्ड को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है, यानी इट अप्लाइज और रिमूव्स द बोल्ड फॉर्मेटिंग। मर्ज सेल्स हैं, ये बोल्ड हुए हैं। अब मैं इसमें अगर बोल्ड का कंट्रोल+B प्रेस करूँगा तो ये अब बोल्ड ख़त्म हो गया है, अगेन प्रेस करने से बोल्ड अप्लाई हो गया है। कंट्रोल+C का जो फंक्शन है वो सेल्स को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। सपोज़ यहाँ पे मैं कंट्रोल+C प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ तो ये कॉपी फंक्शन परफॉर्म हो गया और पेस्ट फंक्शन भी साथ ही परफॉर्म हो गया। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल+D। कंट्रोल+D एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल क्या है कि ये जो भी
सेल की वैल्यू ऊपर सेल में लिखी हुई होती है उसको डाउन कॉपी कर देता है। सपोज मैं नीचे अगर कंट्रोल डी दबाऊंगा इस जगह पे, तो जो ऊपर सेल का कंटेंट था, जो ऊपर सेल की वैल्यू थी, वो सारे का सारा नीचे इस सेल में कॉपी पेस्ट हो चुका है। उसके बाद है कंट्रोल ई। ये क्या करता है, एड्स मोर वैल्यूज टू द एक्टिव कॉलम बाय यूजिंग डाटा सराउंडिंग दैट कॉलम। अब इसको समझने के लिए हमें कुछ डाटा की ज़रूरत है, तो इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दो कॉलम नज़र आ रहे हैं, एक कॉलम नंबर 1 और दूसरा है कॉलम नंबर 2। अब कॉलम नंबर 1 में कुछ डाटा लिखा हुआ है, कुछ नेम्स हमने लिखे हुए हैं। अब सपोज के कॉलम नंबर 2 में भी जो हमने एंट्रीज करनी है वो भी सिमिलर टाइप की हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपको, और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्रीज करना शुरू की हैं, यहाँ पर आपको कुछ ऑटो फिल ऑप्शन नज़र आने शुरू हो गए। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम 1 के कंटेंट्स को कॉलम 2 में पेस्ट कर देगा। तो यही बेसिकली इस की का फंक्शन है। जो कंट्रोल F का ऑप्शन है ये बेसिकली फाइंड एंड रिप्लेस को फैसिलिटेट करता है। जब आप कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपने कोई सेल सर्च करना है, कोई वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं। और अगर कुछ रिप्लेस करना हो तो उसके लिए भी इसमें ऑप्शन मौजूद होता है। लाइक अब मैं कंट्रोल F प्रेस किया है तो ये फाइंड का ऑप्शन हमें दे रहा है, साथ उसके रिप्लेस का कॉलम भी मौजूद है। इसके अलावा कंट्रोल F कई तरह से अप्लाई हो सकता है। लाइक अगर आप इसको शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो भी यही फंक्शन प्रोवाइड करेगा, और अगर आप शिफ्ट F4 के साथ रिपीट करेंगे इसको तो लास्ट जो सर्च आइटम है वो ये आपको रिवील करेगा। बात करते हैं कंट्रोल G की। जब हम कंट्रोल G कमांड को प्रेस करते हैं या कंट्रोल G कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो ये गो टू डायलॉग बॉक्स शो करता है लाइक दिस। जैसे ही कंट्रोल G दबाया है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो हमसे पूछ रहा है कि आप किस जगह पे मूव करना चाहते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल H। कंट्रोल H जो है ये भी बेसिकली रिप्लेस की कमांड को यूज़ करता है, लेकिन साथ ही क्योंकि दोनों कमांड से जो इंटरलिंक्ड है फाइंड की एंड रिप्लेस की, तो यही वही वर्क दोबारा खुल जाता है इसमें। और कंट्रोल F में फ़र्क यह है कि जब हम कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस का जो ओपन होता है उसमें फाइंड की सिलेक्टेड होती है, और जब कंट्रोल H प्रेस करते हैं तो रिप्लेस वाला इनेबल्ड होता है। इसी तरह जब हम कंट्रोल प्लस I की को प्रेस करते हैं तो इससे इटैलिक फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है या रिमूव हो जाती है। फॉर एग्जांपल रफ वर्क एरिया टू एक्सप्लेन, इस कॉलम पे हम ट्राई करते हैं कंट्रोल प्लस I। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस I प्रेस किया है ये रफ वर्क एरिया टू एक्सप्लेन जो है ये इटैलिक हो गया है। अब इसको मैं अगेन प्रेस करूँगा कंट्रोल I को तो इसका इटैलिक जो है ये ख़त्म हो जाएगी फॉर्मेटिंग। अब मूव करते हैं कंट्रोल J। कंट्रोल प्लस J की जो की है वो अभी अनडिफाइंड है, इसको डिफाइन नहीं किया गया। उसके बाद है कंट्रोल K। कंट्रोल प्लस K भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट की है जो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ इट इन वाइल वर्किंग ऑन द एक्सेल प्रोग्राम। इससे क्या होता है कि अगर हम किसी जगह पे कोई हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, यानी अपनी एग्जिस्टिंग सेल का लिंक किसी और फाइल में या इसी फाइल में किसी जगह पर या किसी और फाइल में या किसी और वर्कशीट के अंदर बनाना चाहते हैं, तो ये उस मकसद के यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले कंट्रोल K को ही कहीं पर लिंक करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल K प्रेस करूँगा तो ये इसका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब ये यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शन दे रहा है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, सेकंड दे रहा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तीसरा दे रहा है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, और फोर्थ दे रहा है ईमेल एड्रेस। अब ये इनमें से जिसको मुझे सूट करता होगा या जहाँ पे मैं उसका लिंक क्रिएट करना होगा उसके मुताबिक इसको स्पेसिफाई कर दूँगा। अगर कोई वेब पेज पे लिंक देना है तो मुझे यहाँ पे उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। इसी डॉक्यूमेंट में अगर किसी जगह पर लिंक करना चाहता हूँ तो ये मुझे सेल रेफरेंसेस मांग रहा है, तो सेल रेफरेंसेस उसने मुझे शो कर दिए हैं जहाँ जहाँ पे ये लिंक हो सकता है। उसके अलावा मैं किसी स्पेसिफिक सेल का एड्रेस भी यहाँ पर दे सकता हूँ। इस जगह पे टाइप करके टाइप द सेल रेफरेंस, यहाँ पे मैं सेल नंबर लिख दूँगा और ये वहाँ पे से लिंक हो जाएगा। इसी तरह न्यू डॉक्यूमेंट करूँगा तो उसका न्यू डॉक्यूमेंट का जहाँ पे पाथ होगा वो पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस की सूरत में ईमेल लिखना पड़ेगा। तो ये इस बेसिकली इस की फंक्शनैलिटी है। अब अगर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं सेल रेफरेंस नंबर दे देता हूँ। सपोज आई गिव इट द रेफरेंस नंबर E53 E एंड 53, तो ये इस पे स्पेसिफाई हो जाएगा। अब जब मैं E53 दबाऊँगा तो ये E53 पे पहुँच जाएगा, E53 पे आ गया। इसी तरह इसको अगर आप बाद में एडिट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके हम एडिट भी कर सकते हैं, एडिट हाइपरलिंक। और अगर कोई और सेल नंबर स्पेसिफाई करना हो, लाइक मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ E3, तो
E3 जो है इसकी मेन हेडिंग है, तो E3 को दबा दिया। अब जब मैं यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे E3 पे पहुँचा देगा। तो ये बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। कंट्रोल एल को हम जब प्रेस करेंगे तो ये इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स खोल देगा लाइक दिस। तो अगर हमने कोई क्रिएट टेबल करनी हो तो ये उसके लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद है कंट्रोल एल के बाद है कंट्रोल एम इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड येट, तो इसको भी हम स्किप कर देंगे। फिर क्या है कंट्रोल एन। जब हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो ये न्यू ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर देता है लाइक दिस। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल ओ की जो की है ये यूज़ होती है ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए, यानी आप अगर कोई फाइल को ओपन करना चाहते हैं या किसी फाइल को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस ओ, तो ये हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ओपन फाइल्स का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। उसके बाद है अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ प्रेस करता हूँ तो फिर ये थोड़ा सा डिफरेंटली परफॉर्म होती है। कि इसके क्या होता है कि अगर मैंने किसी सेल के अंदर कोई कमेंट दिया हुआ है या बहुत सारे सेल्स के अंदर कमेंट दिया हुआ है तो उन कमेंट्स को सिलेक्ट कर देते हैं। कंट्रोल पी की जो कमांड है बहुत फेमस कमांड है, ये यूज़ होती है प्रिंट निकालने के लिए। जब हम कंट्रोल पी करते हैं तो ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, प्रिंट के लिए सिस्टम ओपन हो जाता है। उसके बाद है कंट्रोल क्यू जो है ये एक एडवांस कमांड है, ये यूज़ होती है क्विक एनालिसिस ऑप्शंस के लिए। तो ये जो टॉपिक है हमारे स्कोप से बाहर है, इट इज़ बियॉन्ड आवर स्कोप, तो इसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तो उसमें ही हम इस की को डिस्कस करेंगे। देन वी हैव कंट्रोल आर की भी ऐसी है कि ये बहुत यूज़फुल और मोस्टली यूज्ड की है, मतलब इसको हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि जिस सेल में हम काम कर रहे होते हैं तो उसके डाटा को नेक्स्ट सेल में कॉपी कर देती है। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाटा इन दिस सेल। अब मैं इससे नेक्स्ट सेल में मौजूद हूँ तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो ये इस सेल के कंटेंट को इस नए सेल में कॉपी कर देगा। सिमिलरली जैसे हमने कंट्रोल डी के मुतालिक पढ़ा था कि कंट्रोल डी जो है वो सेल कंटेंट्स को डाउनवर्ड या नीचे वाले सेल में कॉपी करती है, कंट्रोल आर जो है उसके नेक्स्ट सेल में कॉपी करती है। देन वी हैव कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल एस जो है बहुत फेमस कमांड है, ये किसी भी एक्टिव वर्कशीट को सेव करने के लिए यूज़ होती है। अगर आपने फाइल को पहले से सेव किया हुआ है तो वो उसकी स्टेट को सेव कर देगी। अगर आप न्यू फाइल पे काम कर रहे हैं तो उसको वो आपसे एड्रेस मांगेगी, फाइल नेम मांगेगी और आपकी रिक्वायर्ड जगह पे सेव कर देगी। Then we have control T command. Control T command is used to make tables like control L command. Then we have control plus U command. Control plus U command का क्या फंक्शन होता है, ये किसी भी डाटा को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ होती है। लाइक अब मैंने यहाँ पे डाटा पे पर कंट्रोल प्लस U प्रेस किया है तो अंडरलाइन हो गया है, अगेन प्रेस करने पे ये अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल प्लस V की जो कमांड है ये पेस्ट की कमांड है। बेसिकली पेस्ट का शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल V है। अगर आपने कोई डाटा कॉपी किया हुआ है, लाइक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कंट्रोल V दबाऊँगा तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आल्ट एंड वी दबाऊंगा तो फिर ये पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन देगा। हम देख लेते हैं कि पेस्ट में और पेस्ट स्पेशल में क्या फ़र्क है। डाटा कॉपी करने के बाद अगर मैं किसी सेल में क्लिक करता हूँ उसको पेस्ट करने के लिए तो पेस्ट के मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। एक है पेस्ट और दूसरा है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के अंदर मज़ीद वैल्यूज़ होती हैं। तो ये बेसिकली अगर आप कंट्रोल वी दबाएंगे तो ये सिंपल पेस्ट करेगा, अगर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी दबाएंगे तो फिर ये पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। कंट्रोल W जो है एक स्पेशल की है जो आपकी वर्कबुक को या विंडो को क्लोज कर देती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरी वर्कबुक को बंद कर देगा। इसी तरह कंट्रोल प्लस X की जो है ये कट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लाइक अगर मैं किसी सेल को कट करना चाहता हूँ उसके कॉन्टैक्ट्स को तो मैं उस पर रख के कंट्रोल X प्रेस करूँगा तो वहाँ से कट हो जाएगा। उसके बाद जिस सेल में मैं उसको पेस्ट करूँगा कंट्रोल V करते हुए या किसी और तरीके से वहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये था कंट्रोल X का फंक्शन। अब नाउ वी हैव कंट्रोल प्लस Y। कंट्रोल Y की जो है वो बेसिकली यूज़ होती है रीडू करने के लिए, और साथ ही है इसके कंट्रोल प्लस Z की। कंट्रोल प्लस Z की जो है ये यूज़ होती है अंडू करने के लिए। अंडू और रीडू की जो कीज़ हैं ये बहुत दफ़ा साथ साथ भी यूज़ होती हैं, बाज़ दफ़ा में इनको अलग यूज़ करना पड़ जाता है। लाइक अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ तो ये मेरा एक एक्शन परफॉर्म हो गया है। अब मैं इसको अंडू करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Z प्रेस कर दूँगा तो ये मेरा एक्शन जो है लास्ट एक्शन वो अंडू हो जाएगा। अगर मैं एक बार और प्रेस करूँगा तो एक और अंडू हो जाएगा। तो इस तरह ये चलता रहता है। इसी तरह अगर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा अंडू करने के बाद मैं रियलाइज़ करता हूँ कि नहीं मैंने ज़्यादा अंडू कर दिया है तो मुझे इसको कुछ पार्ट को रीडू करना है तो मैं फिर कंट्रोल Y की प्रेस करूँगा तो वो रीडू हो जाएगा। तो बेसिकली अंडू और रीडू जो हैं वो हम साथ साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज़ हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो
तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम फंक्शन कीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन कीज़ बतौर शॉर्टकट कीज़ कैसे यूज़ होती हैं एक्सेल के अंदर में। तो इससे ट्यूटोरियल से मुतालिक आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज़ हैं, वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।